चलिए इससे बात करते हैं टीसीएस कंपनी के बारे में। देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होने वाला है टीसीएस के लिहाज से अगर देखा जाए तो। टीसीएस कंपनी आज पेश करने वाली है अपने Q4 के नतीजे। तो कहने का मतलब ये कि स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को बड़ी हलचल आज के दिन देखने को मिल सकती है। देखिए नतीजों से पहले आपको स्टॉक्स के अंदर रिएक्शन देखने को मिलता ही है। जल्दी-जल्दी से ऊपर-नीचे के चार्ट पैटर्न आपको बनते हुए नज़र आते हैं, या तो स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल्स दिखाई देते हैं, या फिर इसके अंदर हम लोगों को गिरावट दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल ट्रेंड चाहे कैसा भी हो, बट अगर नतीजों के लिहाज से देखें तो कंपनी के अंदर हम लोगों को जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं हम लोगों को पॉजिटिव साइड दिखाई दे रहे हैं। तो एक अपमूव जो है हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। आज बड़ा एक्शन जो है आपको टीसीएस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले 1 महीने से लगातार जो है तेज़ी का मोमेंटम टीसीएस कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। 3000 के आसपास ये स्टॉक्स था, वहाँ से लगातार जो है अच्छी खासी चाल जो है अब तक आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। इसी तरीके से अगर बात करें पिछले 6 महीने की, तो लगातार जो है कंपनी के अंदर हम लोगों को तेज़ी के संकेत अभी तक प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करते हैं पिछले 5 साल की, तो लगातार मोमेंटम लॉन्ग टर्म में भी बहुत ही बेहतरीन रहा है इस कंपनी का। अच्छा खासा अपमूव जो है कंपनी के अंदर अब तक हमें देखने को मिल चुका है। तो कहीं न कहीं नतीजे जो है किस तरीके के रहेंगे, इस पर सबकी नज़रें आज टिकी रहने वाली हैं। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि किस तरीके का एक्शन आपको आज के दिन जो है टीसीएस कंपनी के अंदर देखने को मिलना चाहिए। देखिए जो पिछला ट्रेडिंग सेशन हम लोगों को दिखाई दे रहा था, लगभग 3354 के आसपास ओपन होता हुआ नज़र आया था, और वहीं से लगभग हमें इसके अंदर गिरावट का सेंटिमेंट्स बनता हुआ नज़र आया था। लो की बात करते हैं तो 3308 रुपये तक के लेवल कंपनी के अंदर दिखाई दिए थे। तो कह सकते हैं कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमें ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिली थी। तो आज डिपेंड करेगा कि बाजार का मूड और माहौल हमें किस तरीके से दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं नतीजों के आधार पर ये कंपनी जो है आज काफ़ी बेहतरीन जो है प्रदर्शन करती हुई भी नज़र आ सकती है। और अगर नतीजे के अंदर हम लोगों को कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली, तो हो सकता है कि भयंकर गिरावट भी हमें इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिले। फिलहाल में दोस्तों अगर जो पिछला ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसके अंदर अगर देखें, तो लगभग 35.85% की डिलीवरी इसके अंदर उठती हुई नजर आई है। और अगर 52 वीक हाई देखें तो लगभग 3354 रुपये के आसपास कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 52 वीक हाई के आसपास ही इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों नतीजों पर निगाहें इस समय टिकी हुई हैं, बट कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सही तैयारी के साथ में, सही रणनीति के साथ में अगर हम कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो अच्छा खासा मुनाफा हम कमा सकते हैं। तो देखिए अगर मार्केट में वैल्यू की बात करें तो काफ़ी बड़ी ये कंपनी हम लोगों को दिखाई दे रही है। लगभग 12,46,617 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अब अगर देखें तो कंपनी पर आज की डेट में कोई भी कर्जा नहीं है। तो डेब्ट फ्री ये कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन जो है प्रॉस्पेक्टस निकल के आ रहा है। सेल्स की बात कर लेते हैं तो पिछले 1 साल में लगभग 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। प्रॉफ़िट भी लगातार जो है कंपनी का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करते हैं तो 72% के आसपास देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर भी लगभग 82 के आसपास इस समय हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि कैश की क्या स्थिति दिखाई दे रही है, तो लगभग 4,824 करोड़ रुपए का कैश भी अवेलेबल है कंपनी के पास में। रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव है, आरओसी की स्थिति पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब दोस्तों देखिए जिस तरीके से पिछला 1 साल हुआ है, अच्छा खासा मोमेंटम आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल चुका है। लगातार जो है नीचे के लेवल से रिकवरी हमें स्टॉक्स के अंदर दिखाई दे रही है। अच्छे खासे रिटर्न भी हमारे बनते हुए नजर आए हैं। इसी तरीके से अगर वैल्यूएशन चार्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम लोगों को अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। देखिए अगर पेयर कंपैरिजन में बात करें तो नंबर 1 पे ये कंपनी हम लोगों को दिखाई दे रही है। इसके बाद में इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनियां जो हैं इस कंपनी के बाद में हम लोगों को दिखाई दे रही है। अब दोस्तों शेयर्स की बात कर लेते हैं तो 5 साल में बहुत ही बेहतरीन जो है मोमेंटम दिखाई दिया है इनके बिजनेस के अंदर। लगभग 12% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। इसी तरीके से 3 साल में भी 12% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, और 1 साल का भी प्रॉस्पेक्टस बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है कंपनी का। चार्ट पैटर्न से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा, लगातार जो है अब तक अच्छी खासी जो है हमें ऊपर की तरफ तेज़ी देखने को मिल रही है सेल्स के अंदर। अब दोस्तों प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगातार जो है कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 साल, 3 साल और 1 साल से लगातार जो है कंपनी के अंदर हम लोगों को उछाल देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से दोस्तों अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की जो है स्थिति देखें तो इसके अंदर भी हम लोगों को मजबूत लेवल से दिखाई दे रहे हैं। पिछले 5 साल में लगभग 38% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। 3 साल की स्थिति अगर देखें तो भी मजबूती दिखाई दे रही है। ओवरऑल देखें तो 1 साल के दौरान भी काफ़ी गजब का मोमेंटम कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 43% से ज़्यादा की तेजी हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है। आरओसी की बात करते हैं तो इसके अंदर भी मजबूत लेवल्स लगातार 5 साल, 3 साल और 1 साल के दौरान हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। अब दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स किस तरीके के हैं। देखिए अगर प्रमोटर्स की बात करें, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इन्हीं की दिखाई दे रही है। लगभग 72% के आसपास प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। बट इसके अंदर एक वीक पॉइंट हम लोगों को दिखाई दे रहा है, वो है प्लेज होल्डिंग का। तो लगभग 2.94% के आसपास जो है प्लेज होल्डिंग इसके अंदर दिखाई दे रही है। यानी कि इतने शेयर्स प्रमोटर्स ने अपने गिरवी रखे हुए हैं।
एफआईएस की बात करते हैं तो 15.5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। डीआईएस की बात करते हैं तो 7.5% से ज़्यादा की इनकी हिस्सेदारी इसके अंदर बनती हुई नजर आ रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो 4% के आसपास ही दिखाई दे रही है। अब दोस्तों नतीजों पर देख लेते हैं, क्योंकि आज नतीजे आने वाले हैं, तो पिछले नतीजे किस तरीके के रहे थे, तो उससे कुछ ना कुछ क्लू हम लोगों को मिल जाएगा कि स्टॉक्स के अंदर किस तरीके की तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं या फिर गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो दिसंबर 2019 से अगर शुरुआत करें तो नेट सेल्स लगभग 33,000 करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे रही थी। उसके बाद तेजी के संकेत दिखाई दिए अगले ही क्वार्टर में 33,222 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आई। जून 2020 में गिरावट के संकेत हम लोगों को मिले हैं, 31,624 करोड़ के आसपास नेट सेल्स आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद वापस से ट्रैक पर जो है गाड़ी चढ़ चुकी थी और सितंबर 2020 तक पहुंचते पहुंचते 33,365 करोड़ रुपए के आसपास आपको नेट सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में जो नतीजे डिक्लेयर हुए थे दिसंबर 2020 के, तो 34,957 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही है नेट सेल्स ग्रोथ। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो जून 2020 का क्वार्टर हुआ है इसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को जरूर मिली थी, बट अगर आप देखें तो ओवरऑल जो है हम लोगों को पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है कंपनी के अंदर। इसी तरीके से दोस्तों अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए दिसंबर 2019 का जो क्वार्टर था लगभग 7,683 करोड़ के आसपास आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद में तेजी के संकेत दिखाई दिए, 8,200 तक के लेवल देखने को मिले हैं। ये सारा डेटा जो है करोड़ में अवेलेबल है। उसके बाद गिरावट के संकेत लगभग 6,000 करोड़ के आसपास डेटा देखने को मिला, फिर वापस से तेजी के ट्रैक पे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जो क्वार्टर रहा है जून 2020 का, इसके अंदर आपको टोटल में ही गिरावट देखने को मिली है, बट अगर देखें तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लेते हैं तो 2016 के अंदर जो सेल्स हम लोगों को दिखाई दे रही थी लगभग 85,000 करोड़ के आसपास लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है और 2020 तक ये बढ़कर पहुंच चुके हैं लगभग 1,31,000 करोड़ से ऊपर। तो कहने का मतलब ये कि हर साल जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। इसी तरीके से अगर नेट प्रॉफिट की स्थिति देखें तो 23,000 करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे रहा था। उसके बाद 23,600 करोड़, वापस से 25,241 करोड़, 30,000 करोड़, 33,000 करोड़। तो कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम लगातार जो है कंपनी का पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं नतीजों के अंदर भी हम लोगों को बड़ी हलचल देखने को आज के दिन मिलने वाली है। तो अनुमान यही है कि नतीजे पॉजिटिव रह सकते हैं इस कंपनी के। तो और भी अच्छा खासा मोमेंटम आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कंपनी लगातार जो है हम लोगों को डिविडेंड दे रही है। 2020 में ये कंपनी लगभग 4 बार जो है हम लोगों को डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आई है। 2019 में जो है एक बार कंपनी ने डिविडेंड दिया था 500% का। तो कहने का मतलब ये है कि रिटर्न तो अच्छे खासे बन ही रहे हैं, साथ के साथ में ये कंपनी हम लोगों को डिविडेंड भी दे रही है। तो नतीजे आज आने वाले हैं, तो एक एक्शन से भरपूर दिन जो है आज होने वाला है। और दूसरी बात, मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ, निफ्टी 50 का अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो इंडेक्स के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, तो इंडेक्स के अंदर भी देखने को